अगर लिटरली अभी मैं बोलता हूँ, अगर अभी सचिन लाइव आए और अगर सचिन के लिए अभी तुम लोग बोलो, क्योंकि मैं सचिन को जानता हूँ अब क्या चीज हुई और उसने फेक नहीं किया। देखो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार आप लोग शो के लिए कर रहे होते हो, या कभी ऐसा लगता है कि यार क्या है, क्योंकि आप जानते नहीं हो। अभी मैं जानता हूँ, अभी क्योंकि मैं सचिन के साथ बैठा हूँ, मैंने सचिन से बात की है और बहुत सारी चीजें मैंने सचिन के साथ समझी है और सचिन ने बताया हुआ ये चीजें। तो मुझे लगा यार अगर यही चीज मुझे पहले पता होती तो शायद मैं वैसे रिएक्ट नहीं करता, शायद मैं सचिन को सपोर्ट करता, शायद मैं बोलता नहीं यार भाई तू सही है। दौलत और आप बोल रहे हो ना लड़का लड़की के आंसू, लड़का भाई हर्ष भाई ये है तू चूतिया है, तो मैं ये बोलता हूँ लड़का लड़की मैंने इसलिए किया था, मैंने कहा वो लड़की रो रही है नेशनल टेलीविजन पे, उस पर क्वेश्चन मार्क बन रहा है, वो गलत है। मेरी बहन है, तुम भाई उसके लिए बोलो, तुमको तुम्हारी पर्सनल खुन्नस है, सचिन और आकृति की खुन्नस है, तो उसको तरीके से रिजॉल्व करो, क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। तुमने ये किया, नायरा ने उसको बोला कि तुम लैब पे सोई या ये किया, वो उस टाइम पे मैं बजा। और दूसरी चीज बहुत ज्यादा कॉमन ये चीज आ रही है कि तुमने यार दिग्विजय को बोल दिया, भाई मैं नहीं जानता था कौन है, सही बता रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं, अगर तुम दिग्विजय का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो कि दिग्विजय खड़ा हुआ अपने दोस्त के लिए, तो मेरी भी दोस्त थी भाई उधर, और मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू ये था। मेरे को बस ये प्रॉब्लम थी कि सचिन ने जो बोला सचिन बोले, सचिन अगर बोल रहा है कि मैं प्यार कर रहा हूं तो खड़ा रहे उस पे, क्योंकि ये कौन सा प्यार है कि तेरे दोस्त ने बोला चीजें चेंज हो गई और तेरे दोस्त आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहे। मैंने बहुत चीजें कटी है उसमें, मैंने ये बोला था सचिन तू सही जा रहा था, मैं तेरे और मैंने उसको ये भी बोला था अगर सचिन लाइव आए तू पूछना कि मैंने उससे बोला था सचिन अगर जब तक दिग्विजय ने नहीं बोला था ना तो तू सही जा रहा था। और जब दिग्विजय ने बोला, क्योंकि दिग्विजय ने बोला बहुत आखिरी में, और मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत अननेसेसरी था, क्योंकि पता क्या हुआ, वैसे ही इतना टारगेट हो गया, इतना ड्रामा हो गया, इतना वो लड़की रो रही है चीजें, और यही अगर लड़का लड़की करना होता ना तो मैं निधि का नाम नहीं लेता राजा के टाइम पे। राजा वॉज द ओनली पर्सन जो बोल भी नहीं पा रहा था, कुछ भी अंटशंट बोल रहा था, ये भी तब भी मैंने सपोर्ट किया। मैंने कहा नहीं यार लड़कों के लिए चीजें गलत है, अगर लड़की का 8 घंटे फोन बंद है और उसका ये सब आया है तो भाई वो गलत है, तभी मैं राजा के लिए खड़ा रहा। अब तुम सोचो एक लड़की के ऊपर 4 लोग टारगेट कर रहे हैं, तो मैं उसमें नहीं खड़ा रहूंगा भाई, ये मर्दानगी नहीं है, ये चीजें नहीं सिखाई। तुम इसमें बोलो मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोलो, भाई अगर इतने ही सच थे ना तो तुमको कैमरे की जरूरत नहीं पड़ती भैंसोद आई लव यू बोलने के लिए। कि नहीं अब मैं बोलता हूँ मेरा भाई है सचिन, कि अब मैंने इतने टाइम से नहीं बोला, अभी तुझे कैमरे की जरूरत पड़ रही है बोलने के लिए। अगर इतना ही तेरा भाई था तो शो के बाद जब तुम लोग एक्स विला भी साथ में बैठे थे तब नहीं बोला गया तुमसे। सो ये मानसिकता ये जो है ना, ये जो तुम्हारी थिंकिंग है, इसका विरोध करता हूं। मेरा बहुत सिंपल सा था, भाई बोल रहे हो लप्पू मेरा भाई है, फर्स्ट रोडीज का एपिसोड देखा है, बेंचोद क्या भाई है, भाईचारा दिखाना ना, आगे दिखाऊंगा भाईचारा क्या होता। भाई गलत भी है ना तो भाई के साथ खड़े हो, भाई ने कुछ बोला ना मुंह तोड़ देंगे भाई, ये होता भाईचारा। और ये ना ये जो धमकी वमके भाई मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता यार, सीरियसली भाई आप कानपुर आओ, बहुत स्वागत है। और ये लड़ाई झगड़े ये चीजें ये हम करके छोड़ चुके हैं भाई। सो ये ड्रामे ये चीजें यार मेरे को अफेक्ट नहीं करता इस सारी चीजों से, बट मेरे को ऐसा लगा कि मेरा जो चीज थी, क्योंकि मैं उस टाइम बोला यार मेरे को ऐसा, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता रोडीज में क्या भसड़ हुई, मैंने रोडीज देखा नहीं कभी ना, मैं उससे पहले शिवित को जानता था कि शिवित कौन है क्या है, या दिग्विजय कौन है क्या है, ये तो हम लोग को स्प्लिट्स विला में आके सब मिले, जिससे बॉन्डिंग हुई। अब एकदम से एक रात पहले डोम हिल गया, उसमें आए एक्सेस आके कुछ बोल रहे हैं, वहां शिवित और दिग्विजय की फालतू में लड़ाई हो गई, शिवित को चोट लग गई, सुबह मतलब वैसे सोए नहीं, उसके अगले दिन ये चैलेंज हुआ, तो हमारी कोई बॉन्डिंग ही नहीं थी। दिग्विजय से मेरी कोई बॉन्डिंग नहीं, उससे क्या नाम है उसका, मतलब जितने भी कंटेस्टेंट है बाकी आधे से ज्यादा तो मेरी बॉन्डिंग नहीं थी। बट जब ये चीजें हुई और उसके बाद ये हुआ, अब जैसे अगर अब भी आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे यार हर्ष भाई आप बोलो कि सचिन सही था, यार मैं सचिन को सपोर्ट करूंगा, ऑफ कोर्स सचिन को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि सचिन ने मेरे को जो चीजें बोली है वो मेरे को लगा यार कि नहीं यार ये गलत है, आकृति गलत थी, क्योंकि मैंने उसका इंटरव्यू भी देखा, क्योंकि आकृति ने अब मैं बात करता हूँ रियलिटी शो से हटके, अब नॉर्मल बात करता हूँ।
जिसमें शिवित बोल रहा है नायरा को कि तूने मेरी माँ के लिए ये बोला, ये बोला, ये बोला। उस लाइव में आकृति भी थी। एंड ये कौन सी मेंटालिटी है? रुशाली ने लिखा इज नॉट सेइंग आकृति इज राइट और सचिन इज रॉन्ग। मैंने यही बोला, मैंने कहा एक वो ट्रिगर हुआ और उसकी वजह से। और दूसरी चीज ये है यार, पहली चीज, अब मैं रियलिटी शो से हट के बात करता हूँ, चाहे वो आकृति के फैन हो, सचिन के फैन हो, दिग्विजय के फैन हो, अब लिटरली क्लियर बात करता हूँ मैं। सो ये बात हुई, पहले नायरा की बात करते हैं कि नायरा ने बोला कि ऐसा ऐसा नहीं हुआ, ये हुआ। उस लाइव पे आकृति थी। सो ये कैसे दोस्त हुए? तुम्हारी दोस्ती बहन जो रियलिटी शो के साथ है कि रियलिटी शो में जिसको ज्यादा चीजें मिल रही है, ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, तो अब उसके साथ हो। दूसरी चीज, मेरे को दिग्विजय और शिवित की लड़ाई का नहीं पता था, तो पहले तो मैं घुस नहीं रहा था। मेरे को लगा हाथापाई नहीं होगी क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ होता है कि हम लड़ नहीं सकते। बट जब लड़ाई हुई तब हमने तब अलग किया, तब समझ में आया कि इनकी बीफ है। अब सचिन और आकृति का मैटर, सचिन और आकृति की यार चीजें ना समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि डोम में भी जब ये आपने देखा, क्योंकि सचिन बहुत शांत था। सचिन ने नहीं बोला, देखो यार अगर मेरे को आप जज करोगे तो आप मेरी बातों पे जज करोगे, आप बोलोगे यार हर्ष भाई ने ऐसा क्यों बोला, यार ऐसा क्या हुआ, ये कुछ भी। सचिन वॉज वेरी क्वाइट। और जब मैंने सचिन से बात की, मैंने कहा सचिन तू ज्यादा बोला ही नहीं यार, क्योंकि मतलब हमें तेरा पर्सपेक्टिव पता ही नहीं था, तू बहुत शांत था चीजों को लेके। तब सचिन ने वो ये बात बोली, सचिन कहता यार मैं नहीं चाहता था कि आकृति की इमेज खराब हो, और क्योंकि बहुत सारी चीजें बोलने के लिए। तो मैंने बोला भाई तुझे मेरे को एक चीज तो बोलनी चाहिए थी ना, वहां लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा था, क्योंकि तू शांत हो गया, तू साइड में चला गया। क्योंकि जैसे ही आपने देखा दुबई वाली बात हुई और ये उसने बोला कि हम लोग कोलैबोरेशन में गए थे और सचिन चला गया, तो क्या होता है कभी कभी आप जब शांत हो जाते हो तो आपको सामने वाले ना जज करने लगते हैं, और ये सेम चीज हुई सचिन के साथ। और जब क्योंकि दिग्विजय ने जो बोला एज अ ब्रदर, आई थिंक आई विल अप्रिशिएट इट। मुझे भाई का स्टैंड लिया। अगर यही शिवित होता, एडी होता, अगर उसके साथ भी होता तो मैं स्टैंड लेता। बट अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक लड़के को सनी बोल रही है कि बोल नहीं बोलना, जबकि एक्स विला वाले आप लोग देख रहे हो कि साथ में रह रहे हैं और भाईचारा जो भी है, तो उस टाइम क्यों नहीं बोला? कैमरा रोल होने का वेट क्यों किया? सिंपल भाई, तुम्हारे फैंस आगे बोलेंगे मैं अटेंशन के लिए कर रहा हूं। भाई मैं अटेंशन के लिए नहीं, मैं जो बोलूंगा वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोलूंगा, जो उस टाइम फील करूंगा। मुझे किसी से घंटा मतलब नहीं है कि भाई तुम मेरे को अच्छा समझो, बुरा समझो, या मैं रिलेशन बनाने नहीं आया हूं। मेरे को लगा, क्योंकि क्या हुआ, सचिन बोल रहा है उनकी लड़ाई है भाई, आपस में कपल बोल रहे हैं। फिर ठीक है, नायरा आ गई, नायरा ने बोला कि मैं नहीं बोलूंगी। उधर से एक लड़का आ गया, कबीर की लैब पे था, उधर क्वेश्चन मार्क लग गया लड़की के कैरेक्टर के ऊपर। ठीक है, अच्छा दिग्विजय बोलता है मैं नहीं बोलना चाहता, मैं बोलूं, इतने ड्रामा के बाद अब मैं बोलता हूं। तूने मेरे को आई लव यू बोला पी के, तुमने आई लव यू बोला, तुम उसी टाइम बोलो ना भाई। अब हम लोग एक जूरी बैठा है, अब हम लोग सोच रहे, और उसके बाद भाई मैं फटा। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, एक करके टारगेट कर रहे हो, वो लड़की रो रही है। इस पॉइंट ऑफ व्यू पे था, मुझे ऐसा लगा भाई वो बहुत ट्रॉमेटाइज हो रही है लड़की। और उस टाइम सचिन संभला हुआ था, तभी सचिन को भी लगा आकृति ट्रॉमेटाइज हो रही है, तभी सचिन भाग के गया। जबकि आप लोग सीन में देख सकते हो कि आकृति उसको पुश कर रही है कि मत जा। तो अब ये हो गया रियलिटी शो। अब मैं दिग्विजय और सचिन इनका एक क्वेश्चन बता दें। हम लोग यार शो करके आए, हम लोग साथ में बैठे, मैंने दिग्विजय के साथ भी चिल किया है, मैंने सचिन के साथ भी चिल किया। मेरी और सचिन की, अभी आप लोग व्लॉग देखना, सचिन का व्लॉग आएगा जब ये बात हो रही थी, तो मैंने बोला यार कितने स्मार्ट लोग हैं यार रोडीज वाले। और अब मैं ये लिटरली बोला भाई ये लोग चाट के आते हैं, लिटरली इनको पता है। देख भाई मैंने कभी रियलिटी शो नहीं किया, तो मैं तुझे बोलूंगा कि मैं डायरेक्टली आके बताऊंगा जो मेरा रियल इमोशन है। भाई ये रियलिटी शो वाले आते हैं चाट के चीजें, इन लोगों को सिंपल सा है कि इनको पता है कि कहां से इमोशन लेना है, क्या नहीं लेना। एंड सेम चीज हुई आकृति के साइड। आकृति ने शो देखा या जो भी देखा या ये देखा, बट अब मैं बोलूंगा तो मैं सपोर्ट तो करूंगा सचिन को लिटरली, क्योंकि सचिन ने मेरे को जो बातें बोली है शायद मैं अभी नहीं बोल सकता हूं। आकृति वाज रॉन्ग एंड
एंड यही मैंने सचिन को भी बोला, मैंने कहा सचिन अगर तूने मुझे थोड़ा सा भी क्लियरिटी दी होती, क्योंकि हम मिले भी थे एंड इसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला मेरे को उसकी इमेज नेशनल टेलीविजन पे इतनी खराब नहीं करनी थी इसलिए, और ऐसी ऐसी बात हुई, तो मुझे ऐसा लगा यार कि अगर तूने कुछ थोड़ी बातें भी हिंट दी होती ना भाई, पूरी ये विला अगेंस्ट होता, मैं तेरे साथ खड़ा रहता। बट क्या हुआ यार, इतना कम टाइम होता है, आप जानते ही नहीं हो। देखो यार, मैं स्प्लिट्स विलन के साथ जितने भी थे उनके साथ मैं रहा 10 दिन, तो मेरी बॉन्डिंग उनके साथ वैसी हो गई। डेली हम सुबह उठते हैं, बात करते हैं, टास्क करते हैं, चैलेंज जाते हैं, डोम जाते हैं, सो मेरी कोई ऐसी भसड़ नहीं हुई उसके साथ। सो मेरा थोड़ा इमोशनल लेवल इंक्लाइन था आकृति की तरफ। बट आते 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 जब ये चीजें हुई, जब सचिन से मेरी चीजें हुई, सचिन मेरे साथ बात करने लगा, चीजें हुई, तब मैंने बोला यार सचिन, तो मैं कभी कभी मजाक में उससे पूछता, मैंने कहा यार तू सच में सीरियस था उसके लिए? तो मैंने बोला भाई हाँ, मतलब मैंने प्यार किया था। और फिर वो अचानक से गायब हो गई। मैं किसी लड़की के बारे में अगेंस्ट नहीं बोलता, पहली चीज मैं लिटरली आपको बोलता हूँ, मेरे अगेंस्ट किसी के लिए नहीं है। मेरे को जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा लगा वो मैंने तुझे बोल दिया। पहली चीज, आई वॉज नॉट अगेंस्ट दिग्विजय, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त को डिफेंड करना था। मुझे लगा था एक लड़की ट्रॉमेटाइज हो रही है बस, क्योंकि जिस हिसाब से उसने यार दिया, यार मेरे लिए बहुत सारी चीजें नहीं है भाई, सच बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें मेरे लिए नहीं है। मेरे सामने कोई लड़की ऐसे चिल्ला चिल्ला के रोएगी तो आपको ऐसा लगेगा यार ये टारगेट हो रही है, समझ रही है? तो असलियत क्या होता है, लोगों की दिख जाती है। आप कितना भी नकली करने की कोशिश करो, आपको असलियत दिख जाएगी। सो मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में कसम से बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी जब आपको दिख जाएगा। भाई मेरे को किसी को अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, आपके लिए आपका फेवरेट कोई हो सकता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे जो सही लगा मैंने किया। मैं रियलिटी शो में गया हूँ, मैं किसी के बाप के घर में नहीं गया हूँ कि मेरे को किसी के बाप के मुंह देख के करना पड़ेगा। और मुझे ना किसी से डर लगता है भाई, और ना मैं किसी को गाली देता हूँ। ये फेक आईडी बना के दूसरे के प्रोफाइल में जाके, ये मेरा स्टाइल नहीं है। जो बोलूंगा भाई मुंह पे बोलूंगा, डरता किसी से नहीं हूँ। और अब जो बात मेरे को सही लगी वो बता रहा हूँ। जब मैंने सचिन से बात की, और सचिन के ब्लॉग में आएगा तो देख लेना, बहुत सारी चीजें, भाई एक्टिंग नहीं करता हूँ मैं, बहन चढ़ता हूँ ना तो मुंह पे मारता हूँ। मेरे से एक्टिंग नहीं है, नशे मेरी निकल के आती है ना तो समझ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो। और मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं मुंह से बोलूंगा नहीं कि आजा लड़ ले, मैं जड़ दूंगा भाई। सो मेरे साथ दिक्कत ये है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ काफी, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। बट उस टाइम मेरे को जो लगा वो मैंने बोला, आई टेक इट, मैं मुंह पे लेता हूँ ये चीजें। हाँ भाई, जो मेरे को लगा मैंने लगा। अभी जो चीज लगी वो भी बोल देता हूँ कि सचिन मेरे को कल सचिन का 10:30 बजे मेरे पास कॉल आया, मैं अवेलेबल नहीं था। उसने बोला लाइव जाते हैं, क्योंकि अब सचिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो मैं सचिन को जानता हूँ। हाँ, ओवर इमोशनल को अगर छोड़ देते ना, अगर ये सिंपल बात होती और सचिन बहुत सारी बातें अपनी रखता, सो 110% सचिन को मैं सपोर्ट करता हूँ। और मैं सचिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं सचिन से ही ये क्योंकि मैंने सचिन को कॉल किया था इस लाइव से आने से पहले कि सचिन आए, तो सचिन का पॉइंट ऑफ व्यू, और सचिन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बहुत सिंपल था कि हर्ष भाई मैं ना आकृति की और इमेज खराब नहीं करना चाहता, ये नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं करना चाहता, ये नहीं है, मैंने जो भी किया प्यार में किया, मैं उसको पुश कर रहा था कि भाई वो आगे बढ़े। सो जब मैंने उससे बात करी ना तब मेरे को लगा हाँ यार गलत मैं था। मतलब मैंने सबको, देखो दिग्विजय के टाइम पे भी मैंने दिग्विजय का सपोर्ट किया, इसके टाइम सचिन के टाइम पे मुझे अकेला खड़ा होना चाहिए था। और इसलिए अगर मैं किसी से सॉरी बोलूंगा तो वो सिर्फ सचिन से है, क्योंकि मुझे सचिन के साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि सचिन बंदा जेन्युइन है। और मुझे ऐसा लगा कि यार उसने बहुत चीजें झेली है एंड ही रियली क्राइड। मतलब अभी मैं बता रहे, हम लोग सेकंड एपिसोड देख रहे थे जब आकृति उसके बारे में कुछ बोल रही थी एंड ही लिटरली क्राइड। तभी मेरे को लगा, और मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार तू बहुत प्यार करता है उससे, तो नहीं भाई मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहता, और मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा पीओवी क्या है सचिन को लेके। नहीं यार अरे सचिन आ गया, तो मैं यही बता रहा, अबे सचिन क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग आके ना ये चीजें करें कि सचिन को सपोर्ट नहीं किया, तो मैंने ये बोला कि सचिन से उस टाइम मेरा बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, और मैं एक दिन भी नहीं मिला था, क्योंकि जैसे ही डोम खत्म हुआ मैं जाके सो गया, और उसके बाद अगले दिन सचिन से मेरी कोई बात नहीं हुई। बट गाइस
जब हम लोगों की दोस्ती दिखेगी ना तो कोई नहीं दिखेगा, और जितना कोई स्टेटस में डाल ले, जब कोई ताली बजाएगा तुम लोग साइड में खड़े होगे, हम भी देखेंगे कौन ताली बजाएगा और कौन साइड में खड़ा होगा। तो क्या होता है ना भाई, हम चाट बांट के नहीं आते स्प्लिट फिल्म, हमने कभी रोडीज देखा नहीं या कुछ ऐसा तो कोई देखा नहीं। Eventually people will know what is right or what is wrong. It's true bro, true. नहीं यार सीरियसली यार, सचिन कल का एपिसोड देख के ना मैं उस टाइम इतना ज्यादा वो नहीं हुआ, बट कल मुझे ऐसा लगा यार, क्योंकि अब मैं पूरी स्टोरी जानता हूँ, मैं एक एक चीज जानता हूँ, सब मुझे लगा यार कि बहुत सारी बातें हैं जो सचिन ने नहीं बोली है, बहुत सारी चीजें हैं जो सचिन बोलना चाहता था बट शो में नहीं बोला। और चलो मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे किसी और से भी पता चला कि सचिन ने उठ के क्यों चला गया था दुबई वाली बात पे। सो मैं बहुत सारी बातें अभी नहीं बोलना चाहूंगा बट ठीक है यार, सचिन आई एम सॉरी ब्रो, आई शुड हैव टेकन स्टैंड। और तू मेरा भाई है, तुझे भी पता है क्यों, तूने मेरा हमेशा सपोर्ट किया है और थैंक यू भाई। एंड भाई यहाँ मैं गलत था, एज अ जूरी मेरे से एक गलत डिसीजन हुआ जरूर, और आई टेक इट बाय हार्ट। सचिन वॉज राइट, सचिन ने जो बोला वो सही बोला, और सचिन इज ऑलवेज देयर फॉर मी, सचिन हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी। तुम लोग को भी दिखेगा कहाँ तुम्हारा भाई सही नहीं है, तुम्हारा भाई बहुत गलत है बहुत सारी चीजें मैंने भी करी है, बट नहीं यार सचिन बहुत अच्छा है। सचिन ने मेरा काफी मतलब कॉमेडी बॉन्ड रहा है सचिन के साथ पूरी जर्नी में। सो मुझे ऐसा लगा कि कभी कभी यार इंसान हूँ यार, कभी गलत डिसीजन ले लेता हूँ, कभी कभी चीजें नहीं समझ में आती, कभी कभी ऐसा ना इमोशनल होके मैं चीजें कर लेता हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, बट मुझे ऐसा उस टाइम जो सही लगा वो किया, अभी जो सही लगा वो कर रहा हूँ। दिग्विजय का क्या हुआ, अभी कोई कुछ नहीं हुआ, गोवा से आ जाए, जिम में मिलेगा ना तब बताऊंगा उसको नहीं है, अभी मेरी कोई लड़ाई नहीं है दिग्विजय से यार, मेरी कोई लिटरली, तू दिग्विजय को भी पूछ लेना, मेरी दिग्विजय से कोई लड़ाई नहीं है। वो तो एक टाइम था, एक पॉइंट था कि दिग्विजय के अगेंस्ट मैंने बोला कि सुन, नहीं समझ में आया मुझे, बस ये था। क्योंकि क्या हुआ कि वो एक बात है ना कि यार अब 4 लोग एक पे चढ़ रहे होते ना तो फिर सामने वाले को सिंपैथी मिल जाती है, और ये मेरे को रियलिटी शो मैंने कभी किया नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता था। Suddenly, why are you supporting Sachin? I am supporting Sachin because I know the whole fucking story. इसलिए I am supporting Sachin. And hats off to दिग्विजय कि जिसने सपोर्ट किया, क्योंकि पता है क्या ना, मुझे कुछ कहानी नहीं पता थी, हमें उतना चंक पता था जो उन लोग की बात हो रही थी, बस। Your and Shive's status, Shivet is my brother. और भाई मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी के, तुम लोग को है भाई, एपिसोड आता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, धूम धड़ाका हंगामा वंगामा होता है, लेकिन क्या होता है अगले दिन फिर डायनामिक चेंज हो जाती है। सो अभी अगर तुमको मैं किसी के साथ दोस्त दिख रहा हूँ तो कल उसका दुश्मन होगा, और अगर आज जिसका दुश्मन दिख रहा हो तो कल उसका दोस्त होगा। Does reality show डिफेम पीपल? यार ये तो डिपेंड करता है ना आप पे, आप किसी को अगर डिफेम करना चाहोगे तो डिफेम करोगे, नहीं करना चाहोगे तो नहीं करोगे। तो बहुत सारी चीजें हैं यार। अरे हमको जानना है, बताओ दुबई वाली बात, दुबई वाली, चलो मैं बता दूं, सचिन की दुबई वाली बात मैं खोल दूंगा, आई स्वेयर ऑन गॉड, एक बार ही सचिन हाँ बोल दे सब कुछ बता यार, कुछ नहीं यार, अभी तो मैं नहीं है यार। जशवंत के बारे में यही बोलूंगा कि अभी जैसे मैंने कल एपिसोड देखा, उस टाइम ना क्या हुआ कि बहुत ठंड थी, तो कहीं ना कहीं चीजें हो गया शांत भाई अभी मैं शांति हूँ यार भाई, पता है क्या है ना, मुझे बस सचिन के लिए, जब मैंने आज एपिसोड देखा और मैंने कल तक देखा नहीं था, मैंने ये चीजें देखी, फिर मेरे को लगा यार नहीं यार सचिन सही था यार उधर, और बाकी सब ठीक है। और भाई पता है एक चीज और है, आई पर्सनली वांटेड कि मैं ये बात आप लोग को आके बोलूं, भाई यार ये मुझे धमकी वमकी मत दिया करो, मैं ना ऐसी धमकी खा के थूक देता हूँ, प्लीज यार मत करो। और ये लड़ाई झगड़े ना, मैं लड़ाई झगड़ों से दूर रहता हूँ, बट अगर आप इतना इंसिस्ट करोगे तो मैं लड़ लूंगा सो प्लीज ऐसे मत करो। और सचिन भाई है मेरा, सर्कस वाले शेर, आकृति ने कहा था प्रोमो में,
यार मैंने कभी शेर बोला ही नहीं अपने आप को, और अगर कोई बोल रहा है सर्कस का हो ये वो, शेर होता है यार, प्यारा हूँ भाई, तू बिल्ली समझ ले। मैं चलो घर से कॉल आ गया, लंच इज रेडी एंड आई थिंक लव यू गाइज एंड थैंक यू यार, आई लव यू गाइज, थैंक यू जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया, थैंक यू उन सबको जिन्होंने गालियां दी, बट ये मेरा साइड पॉइंट ऑफ व्यू है एंड आई रियली रिस्पेक्ट कि आप उसको देखो समझो, और लव यू गाइज, बाय बाय।